हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियोसिटी क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 9th में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। लोगों ने क्या सीख लिया था, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ लिया था। एक्सपोनेंट के क्या सीखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। तो हम बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ एक्सपोनेंट से रिलेटेड ऑल टाइप्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास क्या करने वाले हैं। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसमें यही है कि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया, जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं वो सारे मैंने क्वेश्चन को यहाँ पास क्या किया है, इंक्लूड किया है। आपको मेथड सीखना है। अगर आपको मेथड आ गया तो इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उन सभी मेथड को आपने सीख लिया ना, तो बुक्स में या कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, ठीक है ना। आप क्या सीखेंगे, आप सबसे पहले इसके एक एक क्वेश्चन का मेथड सीखेंगे। हर एक क्वेश्चन पे एक मेथड हाइड है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मेथड सीख लिए तो समझ लीजिए आपको सारी की सारी चीज़ें आ गई। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पास हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पास हमें सबसे पहले क्या है, इनके वैल्यू, इन वैल्यू को क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू तो है ही, इनको हमें क्या करना है, समराइज करना है और छोटा करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास अगर मुझे 64 को क्या करना है, चलिए देखिए 64 लिख रखा है, तो 64 की रेज़ टू द पावर 1/2 रखा है। तो इसे मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो आप ध्यान से देखिए, बड़ा नंबर लिख रखा है तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, जब भी इस तरीके से बड़ा नंबर लिखा रहे तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के बड़े नंबर जब भी कहीं पास भी हो तो उसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। उसका क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप 64 का क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 64 है, यहाँ पास इवन नंबर है तो देन ये किससे हो जाएगा, 2 से। आपको तो ये सब पता है। तो यहाँ पास 32 हो गया, देन 2 से यहाँ पास 16 हो गया, देन 2 से यहाँ पास कितना हो गया, 8, देन 2 से 4, देन 2 से, देन 2 से। ध्यान से देखिए ये कितने टाइम से है, ये कितने टाइम्स हुआ, ध्यान से देखिए। तो ये 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हुआ। अब देखिए इस पे पावर क्या लगी, 1 2 3 4 5 6, 6 पावर है। कितने, 6 क्या है, और सभी की पावर कितनी है, एक एक है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 रेज टू द पावर ऑफ 1। अब मैंने अभी जस्ट बताया, इसके हम लोगों ने क्या सीख रखा है, इसमें हम लोगों ने सीख रखा था कि अगर किसी की बेस क्या हो, बेस सेम है तो उसके जो है पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस सेम होता है तो वो जो पावर होती है वो क्या होती है, जैसे यहाँ पर 2 रेज टू द पावर ऑफ 1, 2 रेज टू द पावर ऑफ 1, तो ये सब कभी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसी तरह मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर ऑफ 6 इज पावर ऑफ 1/2, ठीक है ना। यहाँ पास हो गया। अब आपको पता है अगर किसी के भी, अब पावर की पावर पे क्या हो, अगर पावर है किसी के, किसी नंबर पे पावर तो पहले से लग रखी है, उसके ऊपर भी क्या लग रखी है, पावर लग रखी है। तो हमको पता है कि अगर किसी पे पावर होती है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पास इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 रेज टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 1/2 था, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है ना। तो इसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पास हो कितना गया, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर क्या आ गई, 3, जिसका मतलब 8। तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह सेम पेज पे आते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, 32 रेज टू द पावर ऑफ 3/2। तो इसी तरह एकदम सेम इसी करें, 32 को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इज टू पावर ऑफ 3/2। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या किया, पावर पे पावर है, फिर इसी तरह मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पास 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3/2, इसका क्या हो गया। अब वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पास इनकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, 2 टू द पावर ऑफ 15/2, ये हो गया। अब 15/2 तो एक तो आंसर ये हो गया। अभी अगर मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करना चाहूँ या आपका आंसर बुक्स में कुछ और दे रखा है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 टू द पावर ऑफ 15 इज टू द पावर ऑफ 1/2। और किसी के पावर अगर फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब वो क्या है, nth रूट को शो कर रहा है। तो यहाँ पास फ्रैक्शन में क्या है, 1/2, तो मतलब ये स्क्वायर रूट को शो कर रहा है। इसमें क्या लगने वाला है, इसमें क्या लगने वाला है, स्क्वायर रूट लगने वाला है 2 टू द पावर ऑफ 15।
ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पास क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं इसे, देखिए ध्यान से, इसे ध्यान से, इसमें 2 का पेयर बनेगा तो 14, अगर मैं 2 की पावर 14 लिख दूँ, ध्यान से देखिए 2 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 1 कर दूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ पास 2 की पावर 14 इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें 2 के कितने पेयर बन जाएंगे, 7 पेयर बन जाएंगे। अब इसमें 2 का 7 पेयर बनेगा तो यहाँ पास 2 का 7 पेयर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि जितने का पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, जो बचता है वो क्या होगा, अंदर रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 128 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से नहीं, दिक्कत ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस पे क्या होता है यहाँ देखिए 125 लिख रखा है, 125 इसकी पावर क्या लग रखी, 1/3, तो यहाँ पास इसे लिखेंगे क्या, 125 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/3। 125 को इसी तरह इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/3। अब आपको पता है बेस सेम है तो इस पे 1 क्या है, इसकी 1 पावर हेड है, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 हो गया, इस टू पावर ऑफ 1/3 हो गया। अब यहाँ पास पावर पे पावर यहाँ पास है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इंटू -1/3, 3 से 3 पावर पे पावर कैंसिल, तो यहाँ पास बचा क्या, 5 की पावर -1। अब किसी की पावर -1 होती है तो वो कहाँ आ जाती है, अपॉन में आ जाता है, वो कहाँ आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। आपने उसमें क्या है, एक्सपोनेंट लॉ में आपने इसे बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल अगर और मैं आपको समझाना चाहूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको इस तरीके से लिखना चाहूँ, एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको इस तरह का, मतलब मैंने इस तरह का दिया 5 रेज़ टू द पावर ऑफ -4, इसका क्या मतलब है, पावर क्या है, माइनस में, इसकी क्या है, इसका पावर माइनस में, 5 रेज़ टू द पावर -4 है, तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 4 हो गया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में अगर मैं और करके एक क्वेश्चन और आपसे एग्जांपल करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस तरह कर दूँ 3/4 की पावर -5 है, 3/4 की पावर क्या है, -5 है, तो ये -5 है सर, इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये अपॉन में आ जाएगा, 1/3/4 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, प्लस में हो गया, ठीक है, अपॉन पे आते ही। अब मुझे इसे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसे क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5/4 की पावर 5। अब देखिए ये पहले से ही क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये पहले से फ्रैक्शन फॉर्म, तो इसके नीचे में क्या नहीं लगा सकता, 1 नहीं लगा सकता। अब 1 कहाँ लगता है, केवल 1 के नीचे ही 1 क्या है, हमारा लग सकता है। तो देखिए ये अंदर का मल्टीप्लाई और ये बाहर का मल्टीप्लाई, बचा क्या यहाँ पास, ध्यान से, जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये 4 की पावर 5 हो गया अपॉन 3 की पावर 5 हो गया। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 क्योंकि दोनों में क्या है, देखिए ध्यान से, भले ही फ्रैक्शनल फॉर्म में, लेकिन दोनों की पावर कैसी है, सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो यही चीज़ें मेरे कहने का मतलब है, अगर आपसे मैं इस तरीके से कहूँ कि इस तरीके से अगर ये है a/b की पावर -n है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ही फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और उसकी पावर आपको किस में, माइनस में दे रखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को चेंज कर दीजिए, मतलब कि उल्टा कर दीजिए, तो b/a हो जाएगा और इसका पावर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसका पावर किस में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पास हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पास अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इसे क्या करना है, इसी तरीके से इसे क्या करना है, छोटा करना है, मतलब हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन पे क्या है, 27 है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 3 क्या लिख सकता हूँ, 3, ठीक है, 3 और 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, -2 बाई क्या था, 3 था, ये है, कोई दिक्कत नहीं। पावर पे पावर लगा रखी है तो यहाँ पास 3 की पावर 3 इंटू -2/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पास बचा क्या, ध्यान से देखिए 2 की पावर
3 की पावर -2, ठीक है ना, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, जस्ट देखिए पावर किस में, माइनस में, तो ये कहाँ आ जाएगी, 1/3 की पावर 2 हो जाएगी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/9, ठीक है ना। इस पे आइए, देखिए यहाँ पास क्या लग रखा है, रूट में क्या लग रहा है, फिफ्थ रूट लगा रखा है, 32 को क्या लिख रखा है, फिफ्थ रूट रखा है। तो हमने बताया जैसे इस तरह के मैंने एक हमें मेथड सीखना है। तो इस वाले में देखिए मैं किस तरीके से, इस तरह की कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम किस तरीके से करते हैं वो आपको मेथड जरूर सीखना है। तो ध्यान से देखिएगा, 32 है ये, 32 को मैं लिख क्या सकता हूँ, क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। आप इन चीज़ों को ध्यान से, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नंबर्स के रट जाने चाहिए, ठीक है ना, तो आपको रट जाएंगे तो इसे करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ये लिख सकता हूँ की पावर क्या लगा रखी थी, -3 लगा रखी थी। और आपको पता है जब कोई स्क्वायर रूट हटता है तो, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट पर ब्रैकेट था इसलिए मैंने करली ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। जब कोई स्क्वायर रूट हटता है तो उस पर क्या आ जाता है, उस पर उसका क्या आ जाता है, nth रूट लग जाती है। तो अगर nth रूट लगाना, nth रूट को मुझे हटाना है तो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, 1/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पास nth रूट में क्या लगा रखा था, 5 लगा रखा था, तो इसलिए इसकी पावर में भी क्या आ गया, 1/5 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसे हम सिंपल से उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 की पावर 5 यहाँ पास हो गया, इनटू यहाँ पास क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी पावर क्या है, 1/5 है। इसे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस ब्रैकेट को ब्रेक करने वाला हूँ, तो यहाँ पास 2 की पावर क्या हो गया, 5 × -3 और इंटू 1/5 हो गया। तो यहाँ पास इससे कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी इसकी पावर माइनस में है तो क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 3, जिसका आंसर क्या हो गया, 1/8, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, इस पे देखिए क्या है, छुटका, देखिए छुटका ब्रैकेट है, फिर उसके बाद मझिल का ब्रैकेट है, देन उसके बाद आपका क्या है, बड़का ब्रैकेट। मतलब कि यहाँ पास तीनों ब्रैकेट एक साथ हैं। हमें देखने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बड़ा भयानक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। मैंने बताया है इसको हम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो हम इनको क्या करेंगे, इनकी जितने भी पावर पे हैं इन सभी पावर को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 नंबर में आ गया तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करके हम करते हैं, ठीक है ना। तो हम ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले इसका हम एक क्या है, भाई बड़ा है तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो हम एक ब्रैकेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पास 65 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 2 5 हो गया। देन 5 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स आएगा। 5 से फिर 25 में 5 टाइम्स, फिर 5 में इसमें, तो टोटल कितने आए हैं देखिए 5। तो यहाँ पास इसमें क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 4, ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ 1/2 पावर ऑफ -1/4, ठीक है ना। और उसके बाद बड़का ब्रैकेट लग रखा है 2, ठीक है। इधर से थोड़ा बड़ा होता गया है, इधर से थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं। लिखावट पे मत जाइए, थोड़ी सी फीलिंग्स पे आइए। मैं फीलिंग किस तरह है तो ध्यान से देखिएगा, फीलिंग इज गुड। तो हम यहाँ पास बिग ब्रैकेट करली ब्रैकेट साथ में लगाते हैं। अब हम पहला ब्रैकेट यहाँ पास क्या करते हैं, ब्रेक कर रहे हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 to the power of 4 इंटू -1/2 ऐसा लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पास जो लगा है उन्हें हम ऐसे ही लगा दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका इस पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पास -2 हो गया। हमें बचा क्या अंदर, ध्यान से, अब ये वाला टूटेगा, इसमें होगा तो यहाँ पास हमारे पास बचा क्या, 5 की पावर -2 इंटू -1/4 बचा। अब 2 से 2, अब यहाँ पास फिर से यहाँ पास ये हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास अब क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास 5 की पावर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो यहाँ पास हमारे बचा बिग ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर -1, ठीक है, की पावर क्या 2। ध्यान से देखिएगा, यही तो बच रहा है, और सॉरी 1/2, यहाँ पास क्या है 1/2 है, ऐसे, ठीक है ना। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पास हो गया, अब ये ब्रैकेट ब्रेक करूँगा तो यहाँ पास -1/2 इंटू 2 हो गया, 2 से 2 इसे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पास बचा क्या, ध्यान से देखिए 5 की पावर -1, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ
1/5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देख लीजिए, एक चीज़ और ध्यान से देखिए, ये माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो यहाँ पास ये क्या हो गया, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात। और जैसे ही प्लस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में नहीं जाएगा। किस में आएगा, अपॉन में नहीं जाएगा, किस में आ जाएगा, ये आपका 5 हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, हम लोग आगे बढ़े, चलिए देखिए। हाँ ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन। मैंने बताया ना, आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मेथड बस सीखना है कि किस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको मेथड बस सीखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पास देख लिख रखिए, हमें यहाँ पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पास क्या लिख रखा है, ये तो क्या, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 2 की पावर 2 रेज टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। ठीक है ना। आपको ये सब चीज़ें आता है तो आप तुरंत फटाफट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान से देखिएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर ले जाऊँ, इसको मैं इस पे, तो यहाँ पास 2 की पावर 4x हो गया। ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, 2 की पावर -5 हो गया। अब ध्यान से देखिए, 2 की पावर -5 हो गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स महाराज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, दोनों साइड में बेस कैसा है, सेम है, दोनों साइड में बेस सेम है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड बेस सेम होते तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू -5 आ गया। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करने हैं, तो ये इधर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -5/4। x की वैल्यू क्या आ गई, -5/4। देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, 4 था, 4 को मैंने 22 लिख दिया, टू द पावर ऑफ 2x था ही। अब जैसे ये ऊपर गया तो पावर 4x हो गया। ठीक है, 2 हो गया। और ये अब दोनों में बेस सेम है, तो मैंने क्या कंपैरिजन करा लिया, कंपैरिजन कर दिया, तो यहाँ 4x इज इक्वल टू -5 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पास क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हमें यहाँ पास भी क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। गलत क्या लग रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पास 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पास 5 होना चाहिए, तब क्वेश्चन बन जाएगा बढ़िया। किस लिए बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका इसमें करता हूँ तो 108 में 17 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 125 और 3/5, यहाँ पास 5/3 हो रहा है। इसका जैसे रेसिप्रोकल बनोगा तो ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पास 4 न होकर के क्या होगा, 5 होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पूरी की पूरी उसमें लिख रखी है, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 3/5 ऐसे लिख दिया। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 3/5, अरे यार अच्छे से लिखता हूँ। देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, 3/5 ऐसे कर दिया। ठीक है ना। और इसकी पावर क्या लग रखी थी, इसकी पावर थी 1 - ठीक है 2x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पास रूट किस चीज़ के लगा था, यहाँ स्क्वायर रूट लगा था। स्क्वायर रूट को हटाऊंगा, उसको अगर मैं क्या नंबर्स में लिख लूँगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखूंगा उसका, या nth रूट में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। जैसे स्क्वायर रूट हटता है तो उस पर क्या लग जाता है, 1/2 आ गया। ठीक है ना। इज इक्वल लिखा क्या है, इसके इसमें कर दो तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 108 और प्लस 17/27, यही होगा। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना, इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये किस तरीके से हो सकता है। ये वहाँ पास 1 है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा 1 है,
ये हमारा क्या है 1 है, ध्यान से समझना 1 है। अब यहाँ पास इसका मैं करूँगा, ध्यान से देखो, तो ये आ क्या, अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे हो क्या क्या आ जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5, और ये है ये तो 1 माइनस 2x हो गया, अपॉन जैसे ही इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2, तो यहाँ पास नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पास क्या आ गया 125/27। यही तो हुआ। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बोलिए, हमें वैल्यू इस मतलब x की निकालनी है, 3/5 था, तो इसको ऐसे ही रहने दो, क्या है 3/5 ही रहने दो, और इसे 1 माइनस 2x/2 ही रहने दो। इसको मुझे इस तरीके मतलब इनका बेस सेम करना है, तो 3/5 है, इसको मुझे 3/5 बनाने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको मैं 5/3/3 लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए, अगर आप लोग कह रहे हैं लिख सकता हूँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए 3/5 क्या है 3/5 माइनस 2x/2 लिख रखा है, ठीक है ना। इधर क्या है, अब देखिए मुझे भी इसे 3/5 बनाना है, ये 5/3 है, तो क्या अगर मैं इसका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब कि इसके फ्रैक्शन को उल्टा कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से लिख जाएगा क्या, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 3/5 टोटल इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों में है, यहाँ पास तो पावर कैसे है सेम है, तो ये बाहर भी आ सकती हैं, ठीक है ना, यहाँ पास भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैं क्या करूँगा इसका रेसिप्रोकल करूँगा, मतलब उल्टा करूँगा, तो इसके फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, अपन इसमें जैसे चेंज होगा तो ये पावर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ बेस कैसा है, दोनों तरफ बेस सेम है, बेस सेम है तो हमने क्या करा दिया, कंपैरिजन करा दिया, तो बचा क्या यहाँ पास 1 माइनस 2x/2 इज इक्वल टू -3। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू -3 × 2। अब ये माइनस में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये मैं इसको उधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ तो हो जाएगा 1, यहाँ पास प्लस में आ जाएगा क्या 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 7/2 हो जाएगा और यहाँ पास x हो जाएगा। यही तो हमें फाइंड करना था, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत थी इसमें, मैंने देखो जिस तरीके से था, यहाँ पास 4 लिखा तो मैंने कहा 5 था, ये 5 था ही, ठीक है। अब यहाँ पास जैसे ये था तो मैंने इसका स्क्वायर, मैं जिस तरह हमें करना है, देखो हम सबसे पहले हम उसका क्या करना है, अगर स्क्वायर रूट लगाए, क्यूब रूट लगाए, कोई भी रूट लगाए, सबसे पहले उसको रूट को हटाओ और उसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले आओ, ठीक है ना। उसके nth रूट पे ले आओ, जैसे हम उसको क्या करेंगे, उसको हटा करके इसके पावर पे ले आएंगे, इसके रूट को पावर में ले आएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। और इसका हमने ये क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया, ठीक है ना। फिर उसके हमने इसके बाद चेंज कर लिया, तो ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू फाइंड। आपको बस मेथड सीखना है कि किस तरीके से हमें इसे करना है। इसी तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर कोई रूट वैल्यू है तो उसको रूट से हटाना है, अगर कोई फ्रैक्शन में है या फिर 1/2 में है तो उसे रूट में लाना, किसी तरीके से इसी वो सारे क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है ना। आप मेथड सीखते चलिए। नेक्स्ट पे आता हूँ, चलिए ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यहाँ पास क्या कह रहे हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पास दिया क्या है 25 टू द पावर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 100 दे रखा है, ठीक है ना। हमें इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, ये पूरे के ये किस में लिख रखा है 5 में, ये 5 की पावर 2x लिख रखा है, तो कुछ क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालना है और दोनों के बेस सेम करके निकालना है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको भी मैं क्या करूँ, कुछ इसी तरीके से फॉर्म में बना लूँ। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 टू द पावर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखा है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्या लिख रखा है 5
2x माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ पास माइनस 100 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पास बच्चा क्या, ध्यान से देखिए कि जैसे इस पर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये हुआ क्या, ध्यान से, तो यहाँ पास हो जाएगा क्या, ये आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 2x माइनस 2, क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखिए, ये तो है ही 5 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है ना, क्या है 2x माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब यहाँ तक नहीं दिक्कत है, माइनस का 100 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, क्या मैं इसको हाँ, तो हम लोग कहाँ पास थे, यहाँ पास देखिए 5, यहाँ पास ये क्या हो गया 5 रेज टू द पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल माइनस 100 है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, और देखिए ध्यान से, अगर मैं इस चीज़ को, क्योंकि माइनस 100 है यहाँ पास पावर में तो है नहीं, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो काम बन सकता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2, ये माइनस में आएगा, इसको इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा 5 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पास क्या बचा आपका माइनस 100। ध्यान से देखिएगा, माइनस 100 बता मुझे, ये अगर ये ध्यान से समझो, अगर ये पूरा का पूरा पार्ट मुझे क्या मिल जाए, कॉमन में मिल जाए, तो क्या बन जाए, कॉम बन सकता है। तो मुझे ये पूरा पार्ट कॉमन में चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान से समझिए, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मुझे पूरा पार्ट कॉमन में चाहिए, एक तरीके से हो सकता है, अगर मैं यहाँ पास, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पास क्या करूँ, 5 में क्या कर दूँ, +5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 2 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पास लिख सकता हूँ 2x की पावर 2 माइनस 2, क्या लिख सकता हूँ, इनटू इस पर क्या कर दूँ, +1 की पावर 1 बढ़ा दूँ, 5 की पावर 1 क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पास जैसे मुझे, क्योंकि मुझे ये कॉमन लेना था, और मुझे सेम कॉमन लेने के लिए इस पे क्या पावर 1 बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, जितना देखो, जितना मतलब कि जिसमें से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया, और डिवाइड वाला ही माइनस पे जाता है, यहाँ पास डिवाइड वाला क्या होता है, माइनस पे। जैसे यहाँ पास अगर मैं न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये घूम के कहाँ ऊपर जाएगा, तो ये ऐड हो गया, ये मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया था। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पास किया, मैंने क्या कर दिया, +5 से मल्टीप्लाई कर दिया, +5 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला जाकर के इसमें जुड़ गया। अब इसमें से देखिए, इन दोनों पार्ट से मुझे ये पूरा वाला पार्ट क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पास कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पास बचेगा क्या, ध्यान से देखिए, 2 मतलब 5 2x माइनस 2, ये पावर पे पूरा का ये पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास बचा क्या, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा पार्ट बचा 1 माइनस, और देखिए 5 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2, ये पूरा कॉमन में चला जाएगा, तो यहाँ पास बचेगा क्या, केवल 5 इज इक्वल टू माइनस का 100, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, पूरा कॉमन में चला गया, तो यहाँ पास हो गया क्या, 5 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -4 इज इक्वल टू -100। अब हमें इसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो यहाँ पास 2x माइनस 2 इज इक्वल -100 अपॉन माइनस का 4, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, तो यहाँ पास हो क्या गया, 5 टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल टू 2, इसको मुझे भी 5 के पावर में क्या कन्वर्ट कर लूँ, तो यहाँ पास 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो गई। ध्यान से देखना, 5 की पावर 2, दोनों का बेस कैसा है, दोनों का बेस सेम है। कंपैरिजन करने पे क्या बचा हमारे पास 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, क्या बचा, यही तो बचा। अब ध्यान से देखिएगा, इस 2 को मैं इस साइड लाऊंगा, इस 2 को -2 को इस साइड लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पास हुआ क्या, 2x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 4, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, तो यहाँ पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यह x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितनी आ गई,
2 आ गई। तो ये क्वेश्चन में कोई था नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पास क्या था, टेक्निकल था। टेक्निकल ये था कि क्योंकि मुझे बनाना था यही सेम पावर मुझे बनानी थी, यही सेम पावर बनानी थी, इसलिए मुझे सेम पावर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि माइनस में -2 चाहिए था, तो माइनस में एक पावर बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पास क्या है, डिवीजन मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि डिवाइड वाली ही पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तब ऐड होती है। तब मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसे क्या कर दिया, +5 से मल्टीप्लाई कर दिया, +5 से डिवाइड कर दिया, तो यही सो गया, मैंने कॉमन लेके इसे सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी कई टाइम्स भी पूछा जा चुका है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स आते हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका ज़्यादातर ये यहाँ पर दोनों साइड अगर एक्स की वैल्यू दे रखे हैं तो ध्यान से ज़्यादातर कोशिश करिए कि इन्हें क्या करिए, एक साइड लाइए, अगर नहीं आ रहा है तो इन्हें क्या कर लीजिए, कंपैरिजन करें, दोनों का बेस क्या कर लीजिए, बराबर करने की कोशिश करिए और उसे कंपैरिजन करा के फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा कौन सा होगा, ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए हम देखते हैं ये वाला फिर। देखिए इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, केवल क्या करना है, सिंप्लीफाई कर रहा है, करें इसको सिंप्लीफाई करें। ध्यान से देखिएगा, इसको मुझे लिखना होगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे सिंप्लीफाई करना तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 की, देखो 5 है तो 5 की पावर 2 टू द पावर ऑफ 3/2। ओके, इसको मुझे क्या लिखना है, यहाँ पास 243 है, 243 किसका होता है पता है, ये किसका है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो मुझे लगता है 3 का बनेगा। 2 ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका करूँ तो यहाँ पास क्या हो गया, 243 का करूँ तो यहाँ पास 3 से करूँगा तो 8 टाइम जाएगा, 1 आएगा, 3 से करूँगा तो यहाँ पास 27 हुआ, देन 3 से यहाँ पास 9 हुआ, देन 3 से यहाँ पास 3 हुआ, देन 3 से यहाँ पास 1। तो यहाँ पास 3 कितने टाइम्स आ गया, देखिए यहाँ पास 5 टाइम्स आया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3 टू द पावर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 3/5। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से 2 की पावर 4 पावर ऑफ 5/4 इनटू, इसे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे के पूरे में इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 4/3। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसको इसमें से यहाँ से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो यहाँ 5 हो गया, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3/2 इनटू, इसी तरह सेम इसमें हो जाएगा, 3 की पावर में यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 × 3/5 हो गया, डिवाइड का सिंबल लगा, डिवाइड लगा दीजिए। सेम इसी तरह 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 5/4 ऐसे हो गया, इनटू सेम इसी तरह 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 4/3। यहाँ पास देखिए पावर पे ही देखिए, दोनों पावर आपस मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पास 2 इसके फ्रैक्शन में है, यहाँ 5 इसके फ्रैक्शन में, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पास 3 से 3 कैंसिल। बचा है यहाँ पास क्या, यहाँ पास बचा 5 की पावर 3 इनटू, यहाँ पास क्या बचा, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पास क्या बचा, 2 की पावर 5 इनटू, यहाँ पास क्या बचा, 2 की पावर 4। ठीक है ना। हमें यहाँ पास क्या करना है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे नीचे का यहाँ पास कर दें, तो यहाँ पास हो क्या सकता है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 × 27 अपॉन, यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 32 × 16। ठीक है ना। अब इसे हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितने टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 का 5 में पढ़ूंगा तो 27 5 जा कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, 27 5 जा 135, 135 की 5 कैरी आई 13, और 27 2 जा 54, 54 में 13 ऐड कर देंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 67, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपकी कैरी है यहाँ पास क्या, 6, और यहाँ पास इसके कर देंगे तो 3। ठीक है ना, अपॉन इसका 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 48 में हम यहाँ क्या 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ 512। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, इसका हमारा आंसर क्या हो गया, सिंप्लीफाई करना था, हमने इसको आसानी से क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। बस मेथड ये सीखना है। देखिए सबसे पहले अगर कोई बड़ा नंबर दिया जाता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसे हम क्या कर लेते, उसका फैक्टर में लिख लेते हैं, फैक्टर लिखकर जो उसकी पावर लगती है पावर लगा के जाए, एकदम सेम चीज़। इसी तरह इसका फैक्टराइजेशन करके इसको हमने पावर में चेंज कर लिया, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइजेशन करके इसका पावर में चेंज कर लिया, इसको हमने फैक्टराइजेशन करके इसको पावर में चेंज कर लिया, पावर में चेंज कर लिया, पावर की पावर में मल्टीप्लाई में हो गए तो आपस ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कट पिट जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये वाला, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रहा है कि हमें शो करना है, क्या शो करना है, इन दोनों के इज इक्वल यहाँ पास हमें 1 लाना है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके मैंने बताया था ना, ये कॉम्पिटिटिव पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, कभी कभी उसमें क्या होता है, 1 नहीं दिया होता और बताते हैं इसकी बराबर वैल्यू क्या है, इसके बराबर वैल्यू क्या है। तो चलिए हम ध्यान से इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या है, अगर मैं इसे सॉल्व करना बैठूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसको देखें यहाँ पास की पावर में माइनस पावर लिख रखा है, तो क्या इसको मैं x की पावर a, और ये माइनस में लिख रखा है तो क्या इसके मैं अपॉन में लिख सकता हूँ क्या, x की पावर b, क्योंकि यही पावर घूम के ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इस तरह के लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस कर दीजिए, यहाँ पास दीजिए, मैं क्या कौन सा ले रहा हूँ, LHS साइड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सॉरी LHS ले रहा हूँ। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मैं ये वाला पार्ट लेकर के 1 प्रूफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पास इस वाले को देखिएगा, इसमें क्या हो गया, 1 प्लस x की पावर b, और इसे मैं x की पावर माइनस ए होगा, माइनस ए को मैं कहाँ पास ले आऊँगा, x की पावर a अपॉन में लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पास हो क्या जाएगा, तो यहाँ पास 1 अपॉन, यहाँ पास क्या हो जाएगा, x की पावर b प्लस x की पावर a अपॉन एक्स b, प्लस में सेम इसी तरह यहाँ पास करेंगे, 1 अपॉन यहाँ पास x की पावर a प्लस एक्स b अपॉन x की पावर a। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों पहले से ही फ्रैक्शन में, इसके नीचे मैं 1 नहीं लगा सकता क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो इसके नीचे मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। इसी तरह ये दोनों पहले से फ्रैक्शन, तो इसके नीचे मैं 1 मान, तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का, इसी तरह अंदर अंदर का, बाहर बाहर का। तो ये हो क्या गया, ध्यान से देखिएगा, एक्स बी अपॉन एक्स बी, मतलब एक्स बी का मतलब एक्स टू द पावर ऑफ बी, और यहाँ पास भी एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए, प्लस इसी तरह ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा क्या, एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी। ध्यान से देखिएगा, ये बन गया। अब ये बन गया तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा, क्या दोनों डिनोमिनेटर सेम है, देखिए दोनों डिनोमिनेटर यहाँ प्लस में है, तो चाहे ये इधर रहे चाहे ये इधर रहे, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है। हम प्लस में क्या है, इधर जब मतलब 4 + 3 ऐड करें तब भी 7, 7 प्लस और 3 + 4 ऐड करें तब भी 7, तो यहाँ पास दोनों, तो यहाँ हमें ये समझ में आता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे एक बार लिख सकते हैं क्या, एक्स बी एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए, कोई भी लिख दिए। और यहाँ पास अब जैसे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए। देखिए दोनों कैसे हैं, सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, आसान था क्वेश्चन। मैंने बताया कुछ भी नहीं किया, जैसे था वैसे मैंने इसमें देखिए, इसका मैंने क्या किया था, ये पावर पे थी, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, पावर ब्रेक किया, तो जो प्लस में थी वो तो ऊपर ही रहेगी, जो माइनस में थी वो मैंने नीचे कर लिया। यहाँ पास जो प्लस में थी पावर वो ऊपर ही चली गई, और जो माइनस में पावर में थी वो से मैंने नीचे लिख दिया। बाकी सारे प्रोसेस आप लोग खुद ही जानते हैं, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आ गया हमारे पास। इसे हमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें क्या कर रहा है कि इसको हमें प्रूव करना है, और प्रूफ करने के बाद हमें इसको भी हमें 1 के अकॉर्डिंग ही दिखाना है। इसमें भी हमें प्रूफ करके क्या करना है, क्वेश्चन सही से नहीं टाइप हुआ है तो इसमें भी हमें क्या करना है, 1 के इक्वल ही हमें इसे शो करना है। ध्यान से देखिएगा, 1 के इक्वल शो करना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पास x रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन a माइनस बी, यहाँ पास है की पावर 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन a माइनस सी लिख रखा है। इसे हमें 1 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने सबसे बताया, सबसे पहले हम इनके ब्रैकेट को तोड़ते हैं, और पावर की पावर लगी होती है तो उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वही सिचुएशन पे यहाँ पास करेंगे, तो यहाँ पास सेम मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा x, और जैसे मैं इनको आपस में करूँगा तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपॉन में तो हो जाएगा a माइनस बी, और इसमें हो जाएगा a माइनस सी। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, इंटू लगाए, इंटू लगा दीजिए। सेम इसी तरह यहाँ पास होगा x, यहाँ पास पावर पे पावर हो जाएंगे तो यहाँ पास सेम इसी तरह, तो ये दोनों 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाएगी क्या,
बी माइनस सी और यहाँ पास क्या हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आइए, ध्यान से देखिएगा, फिर से यहाँ पास है, यहाँ पास हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा सी माइनस ए और यहाँ पास क्या हो जाएगा सी माइनस बी। ठीक है ना। हम एलएचएस लेके साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सब अपॉन अपॉन में है, अगर मैं इसे पूरे के पूरे को क्या मान लूँ, ये पूरा का पूरा हमारा क्या एक्सपोनेंट हो गया, ये पूरा एक्सपोनेंट हो गया, ये पूरा एक्सपोनेंट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा इनकी बेस कैसी है, बेस सब में से क्या है सेम है, बेस सब में सेम है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, अगर बेस सेम है तो मैं कुछ इनके साथ क्या कर सकता हूँ, कुछ इनके साथ करता हूँ। तो देखिए क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, अगर बेस सेम है तो इनके साथ क्या हो सकता है, तो कुछ इस प्रकार है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके बेस सेम है तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या क्या x, ध्यान से देखिए x हो गया। अब ये सब आपस में क्या होंगे ऐड होंगे, ये सब आपस में क्या होंगे ऐड होंगे। किस तरीके से आपस में ऐड होंगे ध्यान से देख लीजिएगा, किस तरीके से होंगे। तो इसका इधर, तो यहाँ पास इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी। ठीक है ना, ये इसका हो गया, सब एक्स में ही आ गए। फिर प्लस करके लिख दिया क्योंकि सब पावर पे ही जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा बी माइनस सी बी माइनस ए हो गया। देन फिर प्लस में ये हो जाएगा 1 अपॉन सी माइनस ए और यहाँ पास क्या हो जाएगा सी माइनस बी हो गया। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पास से देखिए, इन सभी का अगर मैं क्या ले लूँ, इन सभी का एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा, इन सभी का एलसीएम ले लूँ तो किस तरीके से क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इन सभी का एलसीएम ले लूँगा तो क्या कुछ बनेगा, इसका एलसीएम लूँगा तो ये पूरा का पूरा एक ही हो जाएगा, ये इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा काफ़ी बड़ा होने वाला है ना। तो ध्यान से हम दो दो का कर लें तो कैसे हो जाएगा, अगर a माइनस बी यहाँ पास है, ध्यान से देखिए a माइनस बी यहाँ पास है, a माइनस सी है और a b माइनस ए है, ये क्या है b माइनस ए है। अगर मैं इसका क्या कर लूँ, ये b माइनस ए है, अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये इसे मैं क्या बना सकता हूँ, सबको एक ही जैसे बना सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, सबको मैं क्या बना सकता हूँ एक ही जैसे बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पास से, क्योंकि मुझे एक ही जैसे करना है, बार बार वो चीज़ करना नहीं है, तो इसमें से देखिएगा, अगर मैं b माइनस ए, यहाँ पास क्या है a माइनस बी है ही है, ये a माइनस सी है, यहाँ पास भी मैं इसे एक a माइनस सी बना लूँगा। तो यहाँ से देखिएगा पूरे के पूरे सिस्टम में ध्यान से देखिएगा ये हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो b माइनस में हो जाएगा, है ना, और ये एक इसमें आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो मतलब सेम हमारा इसी तरह बन जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंबल यहाँ पास आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या x, ध्यान से देखिएगा, पावर 1 अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा और हमें इसी तरीके से बनाना है, तो ये 1 अपॉन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पास इसका माइनस इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा b माइनस सी हो गया। यहाँ पास कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इस वाले में देखिएगा, इसमें क्या होगा, अगर क्योंकि यहाँ पास c माइनस ए है, c माइनस ए है और यहाँ पास क्या है b, मतलब कि c माइनस बी है, तो b माइनस सी यहाँ पास था, b माइनस सी यहाँ पास था, तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ इसी फॉर्म में बना लेता हूँ। तो इसी फॉर्म में, क्योंकि यहाँ a माइनस सी है, यहाँ पास c माइनस ए है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में बनने के लिए हमारे पास क्या बच जाएगा, ध्यान से देखना, सभी फॉर्म में b माइनस सी a माइनस सी ये है, तो तीनों में ये है, तो ध्यान से इसको मैं भी क्या बना लूँ, इसको भी कुछ इसी तरीके से बना लेता हूँ। तो चलिए ये भी माइनस में हो जाएगा, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या c माइनस ए और यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है ना। अब देखो इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है। अगर मैं इन दोनों को केवल सॉल्व करना चाहूँ, इन दोनों को केवल सॉल्व करना चाहूँ, तो इन दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए माइनस सी और बी माइनस सी, ये होगा।
अगर मैं इसमें से कॉमन लेना, इन तीनों में से कॉमन लेना चाहूँ तो क्या क्या आ जाएगा, देखो a माइनस बी है, a माइनस बी इसमें भी है तो a माइनस बी आ जाएगा। एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, मतलब कि लार्जेस्ट हाईएस्ट कॉमन का फैक्टर। a माइनस सी इसमें भी है, a माइनस सी इसमें भी है, ठीक है ना, इसको भी हो जाएगा। तो यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, अगर ये चीज़ें हैं तो अगर यहाँ पास में मैं इसको क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पास ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a माइनस सी बन जाएगा। तो हमारे पास कॉमन क्या आने वाला, अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूँ तो हमारे पास क्या कॉमन क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पास a माइनस सी, माइनस में यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी माइनस सी, प्लस में यहाँ पास क्या हो गया, क्योंकि इनमें दोनों में से मैं क्या कर माइनस माइनस कॉमन लेकर के इसे प्लस कर लिया था, तो यहाँ पास क्या आ गया हमारा a माइनस सी और यहाँ पास क्या आ गया b माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिएगा, इसको मुझे करना है तो यहाँ पास क्या हो गया, इन सभी में आपस देखो इन सब के एलसीएम क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, a माइनस बी इसमें से ले लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना, और इसमें से क्या क्या आएगा b माइनस सी आ गया, इसमें से क्या आ जाएगा a माइनस सी। ध्यान से देखिएगा हमारे पास बचा क्या, अब जैसे कॉमन का मतलब जैसे ही हो गया, अब उसमें से इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कौन कौन से कट जाएगा, a माइनस सी, ये c है सॉरी, a माइनस सी a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पास क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पास हमारे पास केवल केवल क्या बचेगा b माइनस सी बचेगा, तो यहाँ पास क्या लिख दूंगा b माइनस सी, ठीक है ना, माइनस लगा है माइनस लगा दो। अब जब इस वाले पोर्शन से उसमें डिवाइड होगा तो a माइनस बी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस सी बचेगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा a माइनस सी आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या है प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। इसमें देखिए a माइनस सी b माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास a माइनस बी बच जाएगा, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे a माइनस बी लिख देंगे। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन था, तो यहाँ पास x इज इक्वल क्या हो जाएगा, सबका ब्रैकेट आपस में हम क्या करते हैं तोड़ते हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए और यहाँ पास माइनस b। ध्यान से देखिएगा इस b से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, नीचे जो है उसे ऐसे लिख दीजिए a माइनस बी माइनस सी और यहाँ पास क्या हो गया a माइनस सी। ध्यान से देखिए ये है, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखिएगा x ऊपर क्या बचा x रेज टू द पावर ऑफ 0 अपॉन क्या बचा a माइनस बी माइनस सी एंड क्या बचा a माइनस सी बचा, ठीक है ना। और किसी के अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर कुछ भी, अगर उसमें हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई x रेज टू द पावर ऑफ 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखिएगा ये प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ। क्वेश्चन अच्छा था, हमें क्या करना थोड़ा सा टेक्निकल था, हमें इसे क्या करना भिड़ाना, मतलब कि थोड़ा सा गुणा गणित भिड़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पास ऐसा हुआ, ठीक है ना। आप इस तरह के क्वेश्चन को कब लगा सकते हैं, जब क्या करें आपको प्रैक्टिस करें, इस तरह के क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस से ही आपका क्या हो सकता है क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, सॉरी 8वां क्वेश्चन, ए बी सी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, हमें इन सब की बराबर यहाँ पास वैल्यू क्या लगाना है 1 लाना है, ठीक है ना। तो ये हमें दिया है, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है ए बी सी इज इक्वल टू 1 और हमें यहाँ पास वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखिएगा ए अपॉन है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस, और ये माइनस में है तो कहाँ आ जाएगा 1 अपॉन बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह सेम यहाँ पास 1 अपॉन इसी करो, इसी तरह यहाँ पास ध्यान से देखिए 1 प्लस बी और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस इसे इसी तरह करो 1 अपॉन 1 प्लस ध्यान से देखिएगा 1 सी और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए आ गया,
ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, ये चीज़ तो हमें पता चल गई, ये तो है। हमें ए बी सी इज इक्वल क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ओके, ए बी सी इज इक्वल टू 1 दे रखा है। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पास कुछ वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पास से वैल्यू क्या निकालना चाहूँ, अगर मैं इस तरह का सी इज इक्वल निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए बी। सी इज इक्वल निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए बी। ओके, ध्यान से समझने का, अगर मैं ये कह दूँ 1 अपॉन सी इज इक्वल टू, इसमें से क्या निकल आएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी। ध्यान से देखिएगा, सी को इधर ही रख दो, सी को इधर ले जाऊँ, ए बी इज इक्वल टू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी, और इसी तरीके से और 1 अपॉन सी इज इक्वल टू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बी। ठीक है ना, क्योंकि इसी वैल्यू से यहाँ पास। तो अब यहाँ पास इसमें देखिएगा क्या करने वाला हूँ, इसके इसमें करूँगा तो हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा बी प्लस ए, देखिए बी प्लस ए, और यहाँ पास सॉरी ए बी हो जाएगा यहाँ पास, और यहाँ पास +1 हो जाएगा अपॉन बी। सेम इसी तरह 1 अपॉन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। 1 अपॉन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन सी है ना यहाँ पास, 1 अपॉन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, है कि नहीं। ए बी लिखूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, वैल्यू कुछ ध्यान से देखिएगा, ए बी लिखूंगा तो वो सॉरी यहाँ पास ये था ही है, यहाँ पास भी है, हाँ ठीक है। अब ए बी लिखूंगा तो यहाँ पास क्या, देखो यहाँ 1 अपॉन यहाँ पास हो जाएगा, तो यहाँ पास ये क्या, सीधे सीधे से यहाँ पास ध्यान से देखें 1 प्लस, ये तो बी है ही है, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। 1 अपॉन सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। फिर प्लस में देखिए इसी तरह 1 अपॉन 1 प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए बी, क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए बी, और प्लस यहाँ पास 1 अपॉन ए है, ध्यान से देखिए ये क्या है, 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए ही रहने देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पे आगे हैं, ये b घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा b अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1। फिर प्लस करते हैं, इसमें देखिए ये तो सेम है, इसमें कोई हमें कुछ करना नहीं है, तो 1 हो गया, 1 प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए ध्यान से, इन दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी, तो 1 अपॉन यहाँ पास ए बी हो गया, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी। अब ए बी हो गया, अब ए बी को इसमें करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का 1 से मैं डिवाइड करूँगा तो ए बी टाइम जाएगा, तो ए बी हो गया, प्लस का ए बी का ए बी में डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम आएगा, 1 को 1 में करूँगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का ए बी के साथ डिवाइड करूँगा तो ए से ए कैंसिल, बी बचेगा तो यहाँ पास बी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखिएगा, यहाँ पास क्या है, बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1, ठीक है ना, प्लस यहाँ पास क्या है 1 प्लस, इसको भी उसी तरह लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी। अब यहाँ पास देखिए ध्यान से देखिए, ये ए बी घूम के उधर चला जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन, इसको भी उसी तरह फॉर्मेट लिख, 1 प्लस ए बी प्लस बी लिख सकता हूँ। कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आने लगी होंगी। देखिए तीनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, तीनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, तो इसका मतलब है ये तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए बी प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूँ। और देखो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पास न्यूमरेटर में क्या हो गया, बी प्लस 1 प्लस ए बी, ठीक है ना, जिसको मैं सही तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए बी प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस बी। देखो दोनों कैसे आ गए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम, मतलब कि 1 टाइम में ये वैल्यू क्या हो गई, चली गई। तो देखिए यहाँ पास भी क्या हो गया, 1 आ गया, हमें 1 ही क्या करना था, प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था और 1 आ भी गया। तो देखिए यहाँ पास भी क्या है, ये भी थोड़ा टेक्निकल, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल बनाए ही जाते हैं ताकि ठीक है। तो यहाँ पास देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में, जिस तरीके से था वैसे तो माइनस में था, मैंने अपॉन में ले आया, ये भी माइनस में था, अपॉन में ले आया, ये भी माइनस में था, अपॉन लाया। बस यहाँ पास जो वैल्यू गिवन थी उसको मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पास ए बी दिख रहा था, ये फॉर्मेट देख, मुझे इसी फॉर्मेट को सभी को बनाना था, तो इसलिए मैंने 1 अपॉन सी की जगह ए बी रख दिया, और सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन ए बी लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गई।
चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया, हम ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करके क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो कैसे करूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ ध्यान से देखिए, इसको मैं 5 × 25 की पावर n+1 माइनस, यहाँ पास क्या है 25 लिखा है, तो 25 तो है ही है, इंटू 2 की पावर, मतलब कि सॉरी यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, 5 की पावर 2n अपॉन, यहाँ क्या लिख रखा है 5 × 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1, ये लिख रखा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं क्या, अगर मैं इसे थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं क्या। देखिए ध्यान से, मैं इसको 25 की पावर n है, तो क्या मैं इसको 25 की पावर n लिख सकता हूँ क्या, हाँ तो चलिए इसे इसी तरह बना लेते हैं। 2 × इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 25 की पावर n इंटू यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ 25 लिख सकता हूँ, माइनस ये क्या है 25 तो है ही है, और यहाँ पास क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 25 इसको अंदर ले आके कर सकता हूँ, तो यहाँ पास क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 की पावर n, क्योंकि यहाँ पास क्या है, पावर में पावर होती है तो ऐड हो जाती है, तो यहाँ पास ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ मल्टीप्लाई था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 24 लिख सकता हूँ, यहाँ पास केवल क्या बचेगा n बचेगा, ठीक है ना। अपॉन में एकदम सेम इसी तरह यहाँ पास करना है, यहाँ पास क्या लिख रखा है 5 × इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 25 की पावर n इंटू, अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ये 5 की पावर 2 था, मतलब इसे 25 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस ये 3 लिख दिया, माइनस क्योंकि मुझे सबको 25 में बना था, इसे क्या कर लो 25 की पावर n इंटू, यहाँ पास क्या लिख दिया 25 लिख दिया, क्योंकि 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए दोनों में जिस तरीके से कहा, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ये देखते हैं, अगर कोई चीज़ें यहाँ पास कॉमन जैसे मतलब मैच करने लायक दिख रही है, तो हमें उसी फॉर्मेट में क्या कर लेना है, इस तरह के क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में सेट करना है। यहाँ पास मुझे 25 की पावर n दिख रहा था, यहाँ तो मैंने इसे क्या कर लिया 25 की पावर n में दिखा है, यहाँ पास भी 25 की पावर n में दिख रहा था, तो मैंने कहा सोचा अगर ये भी n है तो ये भी n है, तो मैं इसे क्या कर कॉमन लेके काट पीट दूंगा, तो यही चीज़ें मैं यहाँ पास दिमाग लगा। तो यहाँ पास देखिए ये पूरा क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पास क्या ले लिया 25 की पावर n इंटू 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास क्या बच गया 5 - 1 अपॉन बच गया। अपॉन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास 25 की पावर, यहाँ पास 25 की पावर n इंटू 25 ले सकता हूँ, यहाँ पास भी, तो यहाँ पास जैसे मैं लूँगा 25 की पावर n इंटू 25, तो यहाँ पास से देखिए 25 तो ये कॉमन चला गया, इसमें 25 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5, देखो यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 25 इंटू 5 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास एक 5 यहाँ बचे, एक 5 यहाँ पास बचा, तो टोटल कितने 5 हो गए, मतलब टोटल 25 हो गए। माइनस में यहाँ पास क्या बचा, देखिए ये पूरा चला गया, तो यहाँ पास क्या बचा ओनली 1, तो यहाँ पास अब हो क्या गया, काटा कोटी मचा दीजिए, तो यहाँ पास हुआ क्या 4/24, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 1/6। कैसा लगा, मतलब कि दिख रहा था हवा टाइप का लेकिन था नहीं। इस तरह के क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन मेथड यही है कि हमें यहाँ पास क्या है, जो बड़ी वैल्यू क्या है कॉमन टाइप की दिख रही हो, दोनों में ऊपर नीचे कॉमन टाइप की दिख रही है, दोनों में हमें उसी फॉर्मेट में क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हमें सेट कर लेना होता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए 9 हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि इम्पोर्टेंट तो सभी थे, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया था। जब मैं एसएससी सीजीएल दे रहा था तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था और काफ़ी अच्छे से आता था। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे आप इसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हो विद इन मतलब 5 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि आसान है, बस देखने में लग रहा है कि किस तरीके से ये होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पास क्या है, सॉल्व करते हैं।
हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें शो करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे के बराबर दे रखी है, 2x है ना, 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 12 टू द पावर ऑफ z, ये दे रखा है। क्या अब यहाँ पास दे रखा है, इसे मैं लेट कर लेता हूँ। क्या कर लिया, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इसे लेट कर लिया मैं किसी एक वैल्यू, उसका नाम है k। क्या कर लिया, मैं इसे लेट कर लेता हूँ। क्या कर लिया, इसे लेट मतलब मान लिया कि ये सभी वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है। यहाँ पास k की जगह कोई भी नंबर मान सकते हो, जरूरी नहीं k ही हो, आपका आएगा वही। तो मैंने यहाँ पास क्या मान लिया, k की जगह k मान लिया कि ये सब वैल्यू किसके बराबर, k के बराबर है। अब मैं इन सबको एक एक बार सबको 2x इज इक्वल टू k के बराबर ले आऊँ। ध्यान से समझना, 2x इज इक्वल टू किसके बराबर ले आया, k के बराबर ले आया। तो यहाँ पास वैल्यू क्या निकल रही है, ध्यान से देखो वैल्यू क्या आ रही है, 2 इज इक्वल क्या निकल रही है, 2 इज इक्वल k की पावर 1/x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ये इसकी पावर में इधर आएगा तो इसके क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पास देखिए, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू k, तो मैं 3 इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ, k रेज टू द पावर ऑफ 1/y। सेम इसी तरह मैं यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ, 12 टू द पावर ऑफ z इज इक्वल टू k, देन यहाँ पास क्या हो जाएगा, 12 इक्वल में जब यहाँ पास फाइंड करूँगा तो k रेज टू द पावर ऑफ 1/z, ये हो गया। हमें ये क्या लाना है, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ इफ यदि 12 इज इक्वल होता क्या है, मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ, 12 इक्वल होता क्या है। अगर मैं 12 को फैक्टर करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बोलिए ये लिख सकता हूँ। अगर अब यहाँ लिख सकता हूँ तो 12 इज इक्वल वैल्यू क्या दे रखी है, 12 इज इक्वल वैल्यू क्या दे रखी है, k टू द पावर ऑफ 1/z इज इक्वल टू 2 की क्या वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखिए, 2 इज इक्वल क्या रखा है, 2 इज इक्वल k रखा है और इसमें पावर क्या लग रखी है, 1/x टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 की क्या वैल्यू है, यहाँ पास देखिए 3 की क्या है, k और यहाँ पास क्या है, रेज टू द पावर ऑफ 1/y, ठीक है ना। ये है। नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ से देखिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, के तीनों यहाँ पास देखिए, यहाँ पास k तो है ही है, तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल 1/z इज इक्वल, अब ध्यान से देखिए दोनों में k की क्या है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों में बेस कैसा है, सेम है, दोनों में बेस कैसा है, सेम है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल x अपोज, देखिए यहाँ पास क्या है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2/x, ठीक है ना, प्लस कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए बेस सेम है तो इनके जो मतलब एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड हो गए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1/y हो गया। तो देखिए यहाँ पास दोनों साइड में भी क्या हो गया, इक्वल की साइड भी इक्वल को साइड भी क्या है, कि दोनों में दोनों का बेस कैसा है, सेम है। और मैंने बताया जब इक्वल में भी, जब दोनों दो वैल्यू इक्वल में हो और दोनों का बेस सेम हो तो हम उनके एक्सपोनेंट को क्या कर लेते हैं, उनके एक्सपोनेंट को इक्वल कर लेते हैं, मतलब कंपैरिजन कर लेंगे तो इक्वल करते हैं। तो जैसे मैं कंपैरिजन करता हूँ तो कंपैरिजन करने पर मुझे क्या मिलता है, 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। देखिए क्या हमें ये प्रूफ करना था, क्या ध्यान से देखिएगा, क्या हमें ये प्रूफ करना था, देखिए ये हमें प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ। क्या किया मैंने, ये सभी वैल्यू एक दूसरे के बराबर थी, हमें ये शो करना था। जैसे अब इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद रखो, जब कभी 2-3 वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो तो उसके बराबर कोई एक और वैल्यू मान लो, और वो मैं वैल्यू मान लो, फिर उन सभी वैल्यू को देखो, जो वैल्यू मानोगे उस सभी वैल्यू को एक एक वैल्यू के बराबर ले जाओ। तो मैंने एक एक बराबर वैल्यू को ले गया, उसके बाद मैंने 2 की यहाँ पास निकाल लिया, यहाँ पास 3 का निकाल लिया, 12 का निकाल लिया, फिर मैंने यहाँ क्या रख दिया, 12 इज इक्वल टू ये होता है, फिर इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये बनाना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पास है, चीज़ें कुछ इसी तरह लिखी रखी है। अब इस बार हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू
2zx अपॉन जेड प्लस एक्स निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज़ें, उसी तरह सेम चीज़ें हैं। अब आप इसे आप खुद से कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हेल्प करूँगा और बाकी आप करोगे। चलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, ए एक्स यहाँ पास लेट कर लिए ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, मतलब ए टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर ऑफ जेड इज इक्वल टू, हमने फिर से क्या मान लिया, के महाशय को मान लिया, ठीक है ना, के बराबर मान लिया। अब हम इसे क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पास ए के, तो ए एक्स इज इक्वल टू के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पास ए इज इक्वल क्या आ जाएगा, के टू द पावर ऑफ 1/x, ओके। इसी तरह b को हम क्या, b टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू के, तो b इज इक्वल निकालूंगा तो क्या होगा, k टू द पावर ऑफ 1/y। सेम इसी तरह अगर मैं c बराबर निकालना चाहूँ तो c रेज टू द पावर ऑफ z, क्या लिख रखा है, z इज इक्वल टू k, तो c बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, k रेज टू द पावर ऑफ 1/z, ठीक है ना। ये वैल्यू अलग अलग क्या हो गई, अलग अलग हो गई। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें निकालना है क्या, ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी पे रख के हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए बी स्क्वायर बराबर ए सी पे हमें वैल्यू प्रूफ करके चेक कर लेते हैं। बी की जगह क्या है, देखिए बी की जगह क्या है, के रेज टू द पावर ऑफ 1/y की पावर क्या है 2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पास देखिए, के रेज टू द पावर ऑफ 1/x इनटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पास, देखिए ध्यान से, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पास, के रेज टू द पावर ऑफ 1/z। अब यहाँ पास से देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, के टू द पावर ऑफ 2/y इज इक्वल टू के की पावर 1/x इंटू के रेज टू द पावर ऑफ 1/z। बेस कैसा है, दोनों में सेम है, बेस सेम है, तो यहाँ पास मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, k इज इक्वल टू के रेज टू द पावर ऑफ 1/2/y इज इक्वल टू, यहाँ बेस सेम है तो 1 हो गया, और ये सब वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी, तो 1/x प्लस 1/z हो गया, ठीक है ना। अब इन्हें मैं निकालूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं 1/x प्लस 1/z का क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाता है, zx हो जाएगा, इसके इसमें करूँगा z टाइम जाएगा, इसके इसमें करूँगा x आएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल के रेज टू द पावर ऑफ 2/y इज इक्वल टू k, ठीक है, और यहाँ पास क्या हो गया, z प्लस एक्स अपॉन zx, ठीक है ना। अब देखो दोनों में भी क्या है, बेस की वैल्यू कैसी है, बेस दोनों में सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट का क्या कर लेते हैं, मैंने बताया जब इक्वल फॉर्म में हो तो बेस सेम होता है, तो दोनों को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास क्या मिल रहा है, 2/y इज इक्वल टू, हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, z प्लस एक्स अपॉन zx, यही मिल रहा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y बराबर हमें प्रूफ करना है, तो इसका इधर हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2zx, और ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में, मैंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह के जैसे क्वेश्चन दिखते हैं तो हम उसको तीनों इक्वल है, तो हमने इसको किसी के एक बराबर रख दिया, फिर उसमें हमने इसमें वैल्यू रख दिया, फिर उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे कमी नहीं है। चलिए यहाँ पास देखिए हर एक अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये बता रहा था। यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 रेज टू द पावर ऑफ x, 3 रेज टू द पावर ऑफ y, 5 रेज टू द पावर ऑफ z। अब यहाँ पास किसके इक्वल दे रखा है, 2160 के, तो यहाँ पास कह रहा है x y z की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पास इसका मतलब कि ये इसके क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये इसके यहाँ पास क्या है, ये इसके यहाँ पास मल्टीपल्स हैं, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स हैं, और ये इसके इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूँगा तो कुछ इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जो नंबर दिया होता है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, फटाक से प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 0 है तो इसका मतलब ये 2 से कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पास 2 टाइम जाएगा। अब 2 का टेबल 1 में पढ़ूंगा तो 0 टाइम जाएगा, और ये 1 इसमें चला 16 होगा तो 8 टाइम जाएगा, यहाँ पास 0 हो गया। देन 2 से
तो ये 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना, 0 हो गया। देन 2 से यहाँ पास क्या 2 टाइम जाएगा, 7 हो गया, यहाँ पास 0 हो गया। देन 2 से फिर यहाँ पास करूँगा तो कितने टाइम आए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पास कितने टाइम जा रहा है, इसके इसमें करूँगा तो यहाँ 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा और यहाँ 5 टाइम हो गया। फिर यहाँ पास ये किससे जाएगा, 3 से करूँगा तो यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, 3 से करूँगा तो यहाँ पास 4 टाइम गया, एक आया यहाँ पास 4 टाइम गया, उस हाँ 4 टाइम गया, एक यहाँ पास है 5 हो गया। देन 3 से करूँगा तो 15 हो गया, 3 से करूँगा तो 5 हो गया, 5 से करा तो 1 हो गया। देखिए यहाँ पास अगर मैं यहाँ पास लिखना चाहूँ तो यहाँ पास क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर ऑफ x, 3 रेज टू द पावर ऑफ y इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ z इज इक्वल टू, इसका फैक्टर क्या है, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 कितने टाइम में, 1 टाइम है। दोनों इधर इस साइड की देखिए बेस तीनों में क्या है, सेम है, तीनों में बेस सेम है, तो कंपैरिजन कर दीजिए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, y इज इक्वल कितना आ गया 3 एंड z इज इक्वल कितना आ गया 1। आंसर इस तरह के क्वेश्चन में कुछ रखा था, कुछ भी नहीं था, बस क्या था, आपके जो नंबर्स दिए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फिर उसको आप क्या कर लीजिए, उसको आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, यहाँ पास उसके पावर के फॉर्म में जो भी हो उसका हम दोनों तरफ कंपेरिजन करा करके वैल्यू यहाँ पास क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो, थोड़ी लॉन्ग भले ही हो गई, लेकिन क्या है क्वेश्चन अच्छे थे, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था तो मैंने कहा ले एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो यहाँ पास देखिए ध्यान से, हम इन क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है और यहाँ पास क्या करना है, मुझको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो कैसे निकलेगी x की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, कैसे आएगी x की वैल्यू। चलिए जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कैसे लगाते हैं अभी हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको यहाँ पास तो है ही है, तो मैं इसे लिख सकते तो पहले 5 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पास लिख रहे हैं कि पावर x इंटू -1, ये लिखा है, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पास सीधा सीधा इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 5 टू द पावर ऑफ 2x यहाँ पास इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पास ध्यान से देखिएगा 6 है, और यहाँ पास क्या है 5 की पावर यहाँ पास x हो गई और यहाँ पास -1 हो गया। हमें क्या करना है, x की वैल्यू को एक साइड लाना है, x की वैल्यू को क्या करना है, एक साइड लाना है। तो यहाँ 5 की पावर केवल x है, यहाँ 5 की पावर 2x है, तो क्या मैं इसको कुछ इसी तरीके फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको कुछ इसी तरीके के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान से, या तो अगर मुझे इसको क्या करना है 5 की पावर 2x बनाना है, इसको 2x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये सिस्टम करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये होगा। तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, इसको हम इस साइड लाते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इस साइड लेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया 5 टू द पावर ऑफ 2x इंटू 5 की पावर 1 हो गया। इसको इधर लाऊंगा तो यहाँ पास 6 हो गया, और यहाँ पास क्या करूँगा 5। अब इसको मुझे क्या करना है, इसकी पावर बढ़ाना है, तो यहाँ पास x हो गया है ही है, यहाँ पास इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर 1 से यहाँ पास डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पास क्या बचा आपके पास, जब उसको मैं उधर ले चला गया तो यहाँ पास क्या बचा आपके पास 1, क्या बचा 1, समझ रहे हैं ना, हमारे पास क्या बचा, केवल 1 बच रहा है कि नहीं, 1 बच रहा है। कुछ सिस्टम मुझे और नहीं समझ में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस तरह ना करूँ, इसको इस तरह ना करें, इसमें कुछ और झोल लग रहा है। देखिए झोल क्या लग रहा है, मुझे थोड़ा सा झोल ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको कुछ और फॉर्म में चेंज कर लूँ, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 5x की पावर 2 लिख दूँ, 5 टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ a, और यहाँ पास क्या लिख रखा है, यहाँ पास है, तो इसे इंटू 5 कर दूँ, इज इक्वल टू 6, यहाँ पास 5 रेज टू द पावर ऑफ x इज -1।
अब यहाँ पास मैं लेट कर लूँ, ध्यान से समझते जाना। अब मैं लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ, 5 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू कोई नंबर रिलेट कर लूँ, उसे मैं y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? y। और जैसे मैं y मानता हूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5y का स्क्वायर। अब ये इसको इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ पास क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, आसानी से इसे बना, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। ये क्या है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, अभी इसीलिए मैं ये चीज़ बनाना पड़ा। अगर हम ये चीज़ ना दें, अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम इसे कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, ऐड करने पे -6 लाना है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसमें कैसे, इसका इसमें इमेजिनरी मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये 5 × 1 हो गया इज इक्वल टू 5। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पर ध्यान से समझना, 5 है ना, तो यहाँ पास क्या है, ये 6 है, तो यहाँ पास हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि यहाँ पास ऐड करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आए। ऐसा का ऐसा फैक्टर हो सकता है, बन सकता है भैया, ध्यान से देखिएगा। 5y² है ये, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, -5y, ध्यान से देखना, -5y माइनस 1y लिख दूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया इज इक्वल टू 0। कैसे, ध्यान से देखना, अगर मैं मल्टीप्लाई कराना चाहूँ तो यहाँ पास देखिए, -5 × -1 करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाता है कि नहीं आ जाता है, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पास क्या हो गया, बन गया। अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5y कॉमन है, तो मैं यहाँ से क्या ले लिया, 5y कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, देखिए ध्यान से, y -1, यहाँ पास क्या बचा, y -1 बचा। इसमें से देखिए क्या कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पास से -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पास क्या बचा, y -1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके साथ लिखते तो यहाँ पास 5y -1 इज, और एक बार हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे दो क्या लिख सकता हूँ, 9 अलग अलग में वैल्यू लिख सकता हूँ। 5y -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, y की वैल्यू पुट करता हूँ। सेम इसी तरह y -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पास y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पास y की वैल्यू पुट करो, ध्यान से देखो, y बराबर हमने क्या मान रखा था, ये तो हम यहाँ पास लिखते हैं 5 टू द पावर ऑफ, यहाँ पास क्या, ध्यान से देखिए, टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या है, 5 की पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे यहाँ पास इसे निकालना है तो, क्योंकि यहाँ पास क्या है, उसी तरीके से फॉर्म में इधर जाएगा, तो यहाँ पास 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 हो गया। अब देखिए 1/5 इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ पास 5 की पावर x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर -1। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, 5 की पावर माइनस, दोनों साइड कंपेरिजन करिए, इसमें दोनों साइड कंपेरिजन करने पे क्या आ रहा है, दोनों बेस सेम है, तो यहाँ पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। इसमें देखिएगा अगर मैं x ये हो गया, अगर मैं इस पर वैल्यू रखता हूँ कि 5, यहाँ पास y की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, अब इसको मैं x की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पास क्या है, 5 का कोई फैक्टर है क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोई 5 का फैक्टर है क्या, देखिए ध्यान से, उस साइड 5 का कोई फैक्टर है, जब 5 का कोई फैक्टर ही नहीं है तो इसका मतलब x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इधर x की वैल्यू -1 हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा था, तगड़ा क्वेश्चन था, मस्त था, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में ले लिया था, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। ध्यान से देखिएगा, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है। हमें इन सब के बराबर क्या लाना है, 1 लाना है, सब के बराबर क्या लाना है, 1 लाना है। कैसे आएगा, कुछ गेस करिए कैसे आएगा। एक चीज़ ध्यान से देखिए, 1 है, a माइनस b माइनस ए है, c माइनस ए है, a माइनस b है, a माइनस b, मतलब इसमें b माइनस है, इसमें c माइनस है, इसमें a माइनस है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूं कि ये a क्या हो जाए, कट जाए, इसमें से b क्या हो जाए, हट जाए,
इसमें से सी सी क्या हो जाए, हट जाए, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर मुझे ये चीज़ को करना है, तो अगर मुझे इस पूरे पार्ट को मान लीजिए, क्योंकि ये 2 टाइम है तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, काफ़ी होगा, इसे मैं हटा ही देता हूँ। हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को हटाने के लिए, -a को हटाने के लिए ये इसके अपॉन में आएगा। देखो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, x की पावर b माइनस a को मैं ब्रेक करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें, x की पावर b अपॉन x की पावर a। और इस पार्ट को मुझे हटाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, x की पावर a से। करना पड़ेगा। यही सेम चीज़ें यहाँ पास मुझे करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मुझे इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, x की पावर a से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड x की पावर a से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, x की पावर a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x की पावर a से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, जैसे x की पावर a से दोनों में, इस ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पास हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड नहीं करूँ, दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x की पावर a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसमें, दोनों में, न्यूमरेटर में भी, इसमें भी क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ध्यान से देख, तो x की पावर a हो जाएगी अपॉन, जैसे ही x की पावर a से इसमें सब में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x की पावर a। अब ध्यान से देखना, प्लस x की पावर a है, ये है ये पूरा, और x की पावर a इसमें और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर पे यहाँ पास हो गई तो यहाँ पास हो जाएगा x की पावर a, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, प्लस b माइनस a। इसी तरह इसमें हो जाएगी x की पावर a से इसमें मल्टीप्लाई करूँ, इस तरीके से समझ लीजिए, x की पावर a है ही है, इनटू x की पावर यहाँ पास लिख रखा है c माइनस a। जैसे इसमें देखो दोनों बेस सेम है तो ये ऐड हो गए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, a प्लस c माइनस a पावर a। यही तो बन रहा है, यही सेम चीज़ है इसमें भी बनेगा, x की पावर यहाँ पास क्या हो जाएगा, a प्लस c माइनस a, प्लस इसमें क्या कर दूं, b हटाना तो यहाँ पास x की पावर b से यहाँ कर दूं, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, x की पावर b प्लस x की पावर b प्लस a माइनस b, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, x की पावर b प्लस c माइनस b, प्लस कर दीजिए, सेम चीज़ें यहाँ पास कर रही है, ध्यान से देखिएगा। इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास x की पावर, इसमें x की पावर c से करना है, x की पावर c हो गया, प्लस में x की पावर c प्लस b माइनस c, और प्लस करके x की पावर c प्लस a प्लस माइनस c। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कैंसिल। बचा हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा, x अपॉन एक्स की पावर a अपॉन x की पावर a, प्लस यहाँ पास केवल b बचा तो मतलब x की पावर b, प्लस यहाँ पास केवल c बचा तो x की पावर c, प्लस यहाँ पास b बचा तो x की पावर b अपॉन यहाँ पास x की पावर b, प्लस यहाँ x बचा तो x की पावर a प्लस x की पावर c, प्लस एकदम सेम इसी तरह x की पावर c अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस यहाँ x की पावर a। बचा, देखो क्या तीनों में डिनोमिनेटर कैसी है, सेम है क्या, इधर उधर भले ही लिखा है लेकिन अगर हम ये प्लस में हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, मुझे लगता है सेम है। सेम है तो मतलब कि ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगी x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन, इन तीनों को मैं एक ही जैसा लिख सकता हूँ, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे हम एक ही टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पास देखिए दोनों में कैसे आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो मैं इसे क्या कर दिया, कट्टम कुट्टिम कर दिया, और यहाँ पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया।
तो ये थोड़ा बड़ा ही भले ही था, इसे थोड़ा समझना पड़ा, लेकिन मैं यही कहता हूँ क्वेश्चन कुछ भी हो आप उसे देख लीजिए। उसमें देखो मैथ, लोग कहते हैं मैथ क्यों लगानी चाहिए, मैथ लगाने का मतलब यही है आप उसे एनालाइज करिए, किस तरीके से हमें इसे बनाना है, किस तरीके से हमें इसे लाना है, ये सारी चीज़ें हमें मैथ ही सिखाती है। सच बता रहा हूँ बच्चे, लोग कहते हैं कि ये मैथ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूजेस है, क्या नहीं यूजेस है। प्रैक्टिकल लाइफ में यही यूजेस हैं, आपका एनालाइज कराती है, आपके दिमाग की जो गठरी है, पोटली है, उसे खोलती है। आप इसे जब तक सोचेंगे नहीं कि हमें इससे क्या करना, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप इसे कर ही नहीं सकते। करते जाइए, बड़ा होता जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल किए, थोड़ा सा ट्रिक लगाए और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इन सारे क्वेश्चन को क्या करिएगा, रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब ये सभी मेथड को फॉलो करते हुए अपने बुक्स के सारे क्वेश्चन को आप लगाइए। ठीक है, आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसको अपने किसी टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर से आपको बता दूंगा। ठीक है, जय हिंद बच्चों।